हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ के हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 2 चिड़िया का बच्चा। पूरा हो गया। अब बारी आती है इसी पार्ट यानी कि पार्ट 2 चिड़िया का बच्चा प्रश्न उत्तर। बहुत ही दिलचस्प और रोचक कहानी है, ये आपने पढ़ी है अच्छी तरह से। चिड़िया का बच्चा इस पाठ में लेखक ने चिड़ियों के दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन किया है। अंकित जो एक छोटा सा बच्चा है, वो इन चिड़ियों के बारे में देखता है, समझता है, सोचता रहता है कि किस तरह से इनका घोंसला बनेगा, इन अंडों से बच्चे कब बाहर आएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। वो दिन भर इसी काम में लगा रहता है। तो क्लास फिफ्थ के बच्चे ध्यान से देखिए जो हिंदी पढ़ते हैं। भाग 4 पहला प्रश्न है, चिड़िया को घोंसला बनाता देख अंकित के मन में कैसे सवाल उभरते हैं। जब उन चिड़ियों ने अंकित के घर में एक दीवार थी, उस दीवार में एक छोटा सा सुराख था। उस खोखल में, उस सुराख में चिड़ियों ने घोंसला बनाना शुरू किया। जब चिड़ियाएं घोंसला बना रही थी अंकित के घर में, तो अंकित के मन में कैसे कैसे सवाल आते थे। इसका उत्तर है, अंकित के मन में विभिन्न प्रकार के सवाल आते हैं जब चिड़िया उसके घर में एक दीवार में सुराख में घोंसला बना रहे होते हैं। अंकित इतना खुश थे कि मानो उसके पंख उग आए हों। बहुत ही खुश था वो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पर आ गए हों, और वो जब चाहे आसमान की सैर कर सकता है, यानी कि बहुत खुश था। अगला सवाल है, चिड़िया के बच्चों को देखकर अंकित क्या क्या करता है। चिड़िया के उन बच्चों को देखकर अंकित की क्या क्या करने लगता है, क्या क्या उसकी एक्टिविटी होती है। इसका उत्तर है, अंकित चिड़िया के बच्चों को दिन में 20 दफ़ा यानी कई बार मेज पर चढ़कर उचक उचक कर उन बच्चों को देखता रहता है। दिन भर का उसका यही काम रह गया। अगला प्रश्न है, अंकित ने चिड़िया के बच्चों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए। इसका उत्तर यहाँ पर है। अंकित चिड़िया के बच्चों के लिए एक छोटा सा रुई का टुकड़ा लाता है, और उस रुई को पानी में भिगोकर चिड़िया के बच्चे के मुंह में वो पानी डालना शुरू किया, और उस बच्चे को यानी उस चिड़िया के बच्चे को उस दुष्ट कौवे से बचाने के लिए स्वयं बच्चे के पास दिन भर बैठा रहा। अगला प्रश्न है, अंकित ने सुबह से नाश्ता क्यों नहीं किया था। इसका उत्तर है, अंकित ने सुबह से नाश्ता इसलिए नहीं किया था क्योंकि अंकित जो है उस दुष्ट कौवे से चिड़िया के बच्चे को आंगन में गिरा हुआ देखकर वो कौवा उसे खाना चाहता था, इसलिए वो उस बच्चे को बचा रहा था। अगला प्रश्न है, चिड़ा और चिड़िया क्या देख रहे थे, यानी कि दोनों माता पिता चिड़िया क्या देख रहे थे। चिड़ा और चिड़िया ये देख रहे थे कि अंकित की माँ ने उस चिड़िया के बच्चे को अपनी हथेली पर रखकर धीरे से उसे उसके घोंसले में रख दिया। अंतिम प्रश्न है, कौवा क्या करना चाहता था। लेखक कह रहा है, कौवा जो था, इस जो दुष्ट कौवा था, यानी उसे क्या करना वो चाहता था। तो कौवा जो है उस चिड़िया के बच्चे को मार कर खाना चाहता था। अब आ जाइए, दूसरा प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह का भरना है आपने। इधर देखिए, पहला है, चिड़िया और चिड़े ने दीवार के खोखल में अपना घोंसला बनाया। दूसरा है, अंकित को लगता है मानो उसे कोई बड़ा जो खाली जगह है खजाना मिल गया हो। तीसरा है, चिड़िया का बच्चा दीवार जो खाली जगह है उसमें आपने दीवार लिखना है, दीवार के कोने में डर के मारे सिकुड़ा सा बैठा हुआ था। उसके बाद चौथा है, अंकित ने रुई से चिड़िया के बच्चे के मुंह में पानी डाला। जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक इंक से लिखा है, ब्लैक पेन से लिखा हुआ है खाली जगह में, वो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है उनको। और आखिरी है, कौवे के डर से अंकित वहां से हिला ही नहीं, क्योंकि कौवा उसे खाना चाहता था, इसलिए वो कौवे के डर से उस बच्चे के पास वहीं बैठा रहा। अब आता है इसमें एक आखिरी एक सवाल आता है, सही वाक्यों के सामने टिक का निशान लगाना है तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाना है। जो सही सेंटेंस है उसके आपने टिक कर देना है, और जो गलत सेंटेंस है, जुमले हैं, उनके आपने क्रॉस कर देना है। तो पहला है, अंकित इसलिए खुश था क्योंकि वो पिकनिक पर जाने वाला था।
आपने पढ़ा होगा शुरू में, अंकित इसलिए खुश था क्योंकि वो पिकनिक पर जाने वाला था। ये गलत है, तो आपने क्रॉस कर देना ब्रैकेट में। अच्छा, इसके बाद आता है दूसरा। चिड़िया अंकित के हाँ, चिड़िया ने अंकित के घर की दीवार की खाली जगह में उस खोखल में घोंसला बना रही थी। तो ये सिक है, ये सही है, और ब्रैकेट में आपने इसे कर देना है, टिक कर देना है, सही का निशान लगा देना है। तीसरा है, अंकित का ध्यान चिड़िया के घोंसले से नहीं हट रहा था। ये बिल्कुल सही है, और ब्रैकेट में भी आपने इसे टिक कर देना है। चौथा है, चिड़िया के दोनों बच्चे आंगन के एक कोने में गिर गए थे। आपने पढ़ा है इस कहानी में कि चिड़िया का जो बच्चे थे दोनों, वो घोंसले से आंगन में नीचे दोनों बच्चे गिर गए थे। तो दोनों नहीं, एक बच्चा गिरा था। तो ये वाक्य जो है, ये सेंटेंस जो है गलत है, इसको आपने ब्रैकेट में टिक क्रॉस कर देना है। और आखिरी है, चिड़िया के बच्चे को माँ ने घोंसले में रख दिया। आपने पढ़ा था इस पाठ में, चिड़िया के बच्चे को अंकित की माँ ने अपने हथेली पर रखकर घोंसले में रख दिया, बिठा दिया। तो ये सही है, और ब्रैकेट में आपने टिक का निशान लगा देना है। इन्हीं को आप पढ़ते रहिए, समझते भी रहिए, और अपना काम अच्छी तरह से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।